तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से ठीक हो गए सारे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी कर रहे हो सीपीओ की, दिल्ली पुलिस वाले, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ये वीडियो जो होगी मेनली वो किसके लिए होगी, ये दिल्ली पुलिस में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनके लिए होगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस में अंदर पीटीसी में कितने अपने पेपर होते हैं, क्या होता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये वीडियो नॉर्मली फ़ोन से बना रहा हूँ, जिसको पता हो मैंने आईफोन लिया या आईफोन पड़ा है, इससे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसका कवर वगैरह नहीं आया है, तो इससे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी उसी फ़ोन से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं क्या क्या पेपर्स होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं या फिर क्या क्या सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपके वहाँ पे पेपर होते हैं, दो होते हैं, जैसे मिड टर्म भी होते हैं वहाँ पे होने को। तो मिड टर्म में आपके 12 पेपर, टोटल पेपर आपके 12 ही होंगे, ठीक है। 12 पेपर, हाफ ईयरली भी होंगे ये पेपर और मेनली भी होंगे, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। और बीच बीच में आपके मिड टर्म टेस्ट भी लेते रहेंगे, मतलब आपको बीच बीच में क्लास में बुला लिया तो टेस्ट ले लिया, सरप्राइज टेस्ट वगैरह, तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे, जिनके मार्क्स, उसकी बात करते हैं। जैसे हाफ ईयरली का जो पेपर है, तो पेपर जो आपका पहला पेपर, जो नंबर वाइज बता रहा हूँ आपके पेपर कितने होंगे, तो लॉ के 3 पेपर होंगे आपके, ठीक है। उसके अलावा साइंस के 3 पेपर होंगे और उसके अलावा और भी होंगे। तो अब उनके नाम देखते हैं और उनका विदाउट बुक है या बुक है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर आपका होगा आईपीसी का। आईपीसी आपको पता है क्या है, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो वो चीज़ किस एक्ट के थ्रू कितनी सजा है, क्या पनिशमेंट है, वो है, ठीक है। तो आईपीसी का पेपर होगा आपका विदाउट बुक, ठीक है। पहला पेपर आपका लॉ का हो गया आईपीसी, इंडियन पैनल एक्ट, जिसका आईपीसी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉ 1 का पेपर। ये आपका जितने ही मार्क्स होगा, सारे पेपरों में एक ही चीज़ है, जितना भी वेटेज है उसका आपका 50% आपको लाना होगा। इससे कम आप लाओगे तो फेल हो जाओगे साफ साफ, ठीक है। तो ये विदाउट बुक है, लिख लीजिएगा आईपीसी, आपको लग रहा है लिख लेना चाहिए। दूसरा जो पेपर है आपका लॉ 2 का है, लॉ के अंडर ही आता है। तो ये है सीआरपीसी का और इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। सीआरपीसी क्या होती है, अब एक प्रोसीजर होता है, तो एक चीज़ फॉलो करने की गाइडलाइंस होती है, आपको ऐसे फॉलो करना है, वो चीज़ सीआरपीसी सिखाती है। और एक इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी किसी चीज़ का एविडेंस लेना है तो वो कैसे लेना है, ठीक है। इस चीज़ का ये पेपर होता है, ये आपको लॉ 2 में आएगा, ठीक है। इसमें भी वही है, विदाउट बुक है ये आपको, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर थर्ड है वो लॉ थर्ड बोलते हैं उसको, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की और माइनर एक्ट्स जो होते हैं, जैसे माइनर एक्ट्स इन द सेंस आपको लॉ एंड ऑर्डर में हो, पुलिस में हो, तो आपको जैसे एनडीपीएस एक्ट है ड्रग्स का है, या फिर अदर एक्ट्स हैं, आर्म्स एक्ट है, तो ये माइनर एक्ट्स कहलाते हैं। तो इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसका भी पेपर विदाउट बुक होता है। तो लॉ 3 यानी लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 आपका हो गया आईपीसी, सीआरपीसी प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट, और तीसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस माइनर एक्ट। ये 3 पेपर आपके लॉ के हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको पुलिस साइंस की पढ़ाई जाती है वहाँ पे, और पुलिस साइंस के आपके 3 पेपर होते हैं। पुलिस साइंस 3 प्रकार की होती है, पहला आपका पुलिस साइंस फर्स्ट, पुलिस साइंस सेकंड, पुलिस साइंस थर्ड। पुलिस साइंस में क्या सिखाया जाता है, जैसे फोरेंसिक्स पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में पुलिस साइंस सेकंड और प्लस फॉरेंसिक भी है। तो फॉरेंसिक में आपको वो चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे होल है तो वो किस एंगल से चलाया है वगैरह वगैरह, ये चीज़ बताई जाती है। और पुलिस साइंस 1 में नॉर्मली जनरल जानकारी दी जाती है, साइंस जो भी यूज होती है पुलिसिंग में। ज़्यादा रिकॉल में कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को फोरेंसिक ज़्यादा याद है, तो फोरेंसिक का मैं बता पा रहा हूँ। बाकी ये तीनों पेपर मतलब चौथा पेपर पुलिस साइंस फर्स्ट, पुलिस साइंस, पाँचवा पेपर पुलिस साइंस सेकंड और छठा पेपर पुलिस साइंस थर्ड। ये 3 पेपर होंगे आपके। तो टोटल ये वाले पेपर जो होंगे, ये इसमें लोग पुलिस साइंस जो सेकंड है इसमें फेल ज़्यादा होते हैं। मैं फेल नहीं हुआ था, मैं पुलिस साइंस थर्ड में फेल हुआ था क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो 4, 5, 6 यानी कि छठे 3 पेपर आपके साइंस के और 3 लॉ के हो गए, तो टोटल 6 पेपर हो गए जो कि विदाउट बुक हैं, ठीक है। और इनका सबका एक ही रूल है, आपका जितना भी वेटेज है, जैसे 150 के आते हैं, कई कोई पेपर 150 का आता है, कोई 125 का आता है, तो आपको इसका 50% लाना है। 50% से अगर कम लाओगे तो आप पास नहीं होगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे हाफ ईयरली मिड टर्म के काउंट होते हैं और कैसे मेंस के काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बने रहिएगा। इसके अलावा जो 7वां नंबर का पेपर है वो आपका नॉर्मल है, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो है ह्यूमन बिहेवियर एंड क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल आप पढ़ोगे, बुक मिलती है वहाँ पे लाइब्रेरी में, तो बुक इशू करा के नॉर्मली पढ़ोगे, या ना नहीं भी पढ़ोगे, क्लास लेने जाओगे उस टाइम में भी याद हो जाएगा, ठीक है। इस ये भी अंडर विदाउट बुक है और इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 8वां पेपर है वो आपका है लीडरशिप एंड सुपरविजन। इसको भी कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज क्वालिटी खुद से होती है। इसका नॉर्मल चीज़ें बताएंगे कि लीडरशिप होनी चाहिए, ये चीज़ सुपरविजन के लिए होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये भी विदाउट बुक है, ठीक है। ये 8वां पेपर हो गया। 3 आपके लॉ के हो गए, 3 आपके साइंस के हो गए, 2 एक 7वां आपका हो गया ह्यूमन बिहेवियर का, और 8वां हो गया लीडरशिप एंड सुपरविजन का, ठीक है। और 9वां क्या होता है, 9वां
नवा दसवां में बात बताऊंगा, पहले 11 12 बताता हूँ। तो आपका जो एक दसवां नवा पेपर मान लो, नवा पेपर सीरीज देता हूँ। नवा पेपर में आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपका दिल्ली पुलिस का क्या ऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्या कैसे कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स होती है वो वगैरह वगैरह, मतलब कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है वो चीज़ 11 10 9 पेपर लगा लो आपका, ठीक है। उसके अलावा 12वां पेपर क्या होता है, माइनर एक्ट्स। माइनर एक्ट्स यानी कि अदर एक्ट्स जो होते हैं, जो तो आपको जैसे आर्म्स एक्ट तो रेगुलर है जो काम में आ रहा है, कई जैसे एक्साइज एक्ट है या फिर कोई और एक्ट है, इतना मैं याद नहीं कर पा रहा। मतलब कुछ एक्ट्स होते हैं जो अपने को रेगुलरली फॉलो नहीं होते, उनको क्या कहते हैं विद बुक ले लेते हैं, तो उनको आपको एक पेपर है आपका जो विद बुक होगा। बाकी जो और पेपर हैं जैसे माइनर एक्ट्स का विद बुक होगा, ये भी आपको पास करना जरूरी है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बता ही दिया था 10वां। और 11वां 12वां जो मैंने लास्ट के लिए रखे हैं वो है आपका, एक तो है नो माई दिल्ली। नो माई दिल्ली में आपको क्या दिल्ली की कितनी रेंज है, डिवीज़न कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कितने थाने हैं, कहाँ पे कौन सा एरिया टच लगता है, तो ये चीज़ आपका 11वें पेपर में मान लो आप, ठीक है। और 12वां पेपर आपका आएगा आतंकवाद का यानी टेररिज्म का, ठीक है। तो आपका नॉर्मल पेपर जो हुए जिसमें लोग फेल होते हैं, ठीक है, विद 11 पेपर जो है आपके विदाउट बुक हैं, और 12वां पेपर जो आपका जो माइनर एक्ट्स था, माइनर एक्ट्स वो विद बुक था, ठीक है। और माइनर एक्ट्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशन जो था स्टार्टिंग में जो पेपर था वो विदाउट बुक था, जो लॉ में थर्ड में था, ठीक है। बाकी मैंने एक एक चीज़ बता दी है। 12 पेपर होंगे आपके, 12 के 12 कंपलसरी है आपको पास करना, ठीक है। बाकी ये चीज़ है, जैसे इनके मार्क्स कैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये पास जैसे मिड टर्म होता है और फाइनल मार्क्स कैसे जोड़ते हैं, मतलब तो आपको क्या होगा, जैसे फाइनल मार्क्स आपके मिड टर्म में मार्क्स आए आपके 150 में से 75 नंबर चाहिए आपको, ठीक है। और वेटेज सेम रहेगा मिड टर्म में और मेंस में, तो 150 को लगा, 150 में से आपके आए 75 नंबर आए, ठीक है। तो 75 नंबर आए तो 50% ही काउंट होंगे आपके। जैसे 75 का आधा कितना जाएगा, वहाँ पे आधा करोगे तो 37 नंबर आपके आगे हैं मिड टर्म में। तो फाइनल ईयर में आपको कितने लाने हैं, 37 ही लाने हैं, मतलब 37 ही लाने हैं, 75 लाने के, तो आधे मार्क्स आपके मिड टर्म के काउंट हो जाएंगे और टोटल आपके पास हो जाओगे आप, ठीक है। अगर कुछ लोग क्या, कई लोग लापरवाही कर लेते हैं मिड टर्म में, तो मिड टर्म में फेल हो जाते हैं, यानी कि जी 10 10 12 12 नंबर भी आते हैं वहाँ पे। और इस बार जैसे हमारे टाइम पे पेपर तो टफ ही होते हैं दिल्ली पुलिस के, फेल लोग होते हैं अच्छे खासे, तो इस चीज़ पे ध्यान देना, वहाँ जाके मौज मस्ती करना, लेकिन पेपरों को ढंग से फॉलो करना। पेपर में फेल हो जाओगे तो आपका क्या कि आपकी जो जो सीनियरिटी बनती है प्रमोशन की, इंस्पेक्टर रैंक की, वो आपकी जो दिल्ली पुलिस की रैंक जो है, जो एसएससी से जाओगे वो प्लस 50% जो यहाँ पे आप अंदर पीटीसी में जो पढ़ोगे वो चीज़ आपकी कैलकुलेट होगी, यानी 50% मार्क्स आपके पीटीसी में जाने के बाद हैं प्रमोशन के लिए। अगर आप वहाँ लापरवाही करोगे तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक पे यहाँ गए, सेलेक्ट हो गए, और आपने वहाँ लापरवाही कर दी तो आप पीछे पहुँच गए, तो आपका प्रमोशन डिले हो जाएगा। आपके सीनियर ऐसा हो जाएगा कि क्या कि एक साल में जैसे 50 लोगों का प्रमोशन होता है, आपका बैच डिपेंड करेगा कितने लोगों का है, ठीक है, उस हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि गैप आ जाएगा आपके बैचमेट में भी प्रमोशन में। तो इसलिए जब वहाँ पे भी जाके मस्ती करना, लेकिन मेहनत करना, मतलब अपने पेपर को ड्यू ना रखना। जैसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे को छोड़ना था, तो मेरा क्या हुआ था, मेरे 9 पेपर पास थे, मेरे 3 पेपर फेल थे। जैसे मेरा टेररिज्म मैं लिख के नहीं आया था, आधे घंटे में मैं आ गया था भाग के, तो मैं लिख के नहीं आया, इसमें फेल था मैं। इसके अलावा जो पुलिस साइंस में फर्स्ट सेकंड जो कि टफ पढ़ते हैं उनमें मैं पास हो गया, पुलिस साइंस थर्ड में फेल हो गया था। और एक सब्जेक्ट और था, वो था ऐसा ही था कोई, मतलब जो सिंसियर नहीं था। लॉ में मैं तीनों में पास था, लॉ में मैं फेल नहीं था। पुलिस साइंस फर्स्ट सेकंड जो टफ थी उनमें पास था मैं, मतलब कोई ऐसी ऐसी चीज़ जो चंदी चंदी चीज़ें जिसमें मैं लिख के ही नहीं आया था, उनमें फेल हो गया था मैं, ठीक है। और बाकी अभी जैसे हमारे बैच से क्या हुआ था कि मोस्टली 3 टुकड़ों में हमारा बैच पास आउट हुआ था इसी वजह से। उसमें क्या होता कि जैसे 700 का बैच था तो 700 के बैच में सिर्फ 300 लड़के ही पास हुए, फिर उसके अलावा 300 में से और कराए एग्जाम, फिर और फेल हो गए 150 बचे, फिर और हो गए। तो कुल मिला के पासिंग जरूरी है वहाँ पे, आपका जरूरी है, आपको आपको डिग्रेड करेंगे वहाँ पे, आपको वहाँ के पीटीआई वगैरह जो भी होंगे वहाँ पे जो इंचार्ज होंगे वो आपको अलग से सेपरेट लाके लाइब्रेरी में बैठा देंगे, रात में आपको बैरक में नहीं रुकने देंगे, उनको पढ़ो चलो लाइब्रेरी में आओ, तो आपको जलीलता फील होगी। इससे बढ़िया तो आप पढ़ना जाके क्यों फालतू में अपनी रैंकिंग खराब करनी। मेरे को तो रहना नहीं था, मेरा तो शुरू से ऑब्वियस था ना, इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस छोड़ दी। मेरा शुरू से मन था कि मैं दिल्ली पुलिस छोड़ूंगा।
और फिर सर्कमटेंशन थोड़ी ऐसी थी, बता चुका मैं आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने पीटीसी का पेपरों का तो बता दिया, पूरा फुली बताया है। बाकी मैं अटैच कर दूंगा कुछ चीज़ें, जैसे मेरे को लगेगा मेरे पास कुछ पेपर पड़े हैं तो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट हो किसी प्रकार का, जैसे पेपर का मैंने बता दिया है, आपको लगता है कि पीटीसी में अंदर के व्यू भी कुछ पड़े हों मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, या फिर कुछ चीज़ आपको लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा भी अगर पसंद आया है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नए हो तो, और पुराने हो तो कोई नहीं, बने रहें, ठीक है। और इसी के साथ अपनी एनर्जी लेते रहें और अपने पढ़ाई पर फोकस रखें, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।